और खार्किव में ब्लास्ट की एक और तस्वीर आ गई है, आपको बताते हैं। देखिए खार्किव वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इस वक्त खतरनाक स्थिति में है। ये एक और ब्लास्ट की तस्वीर है। इसी खार्किव से बच्चों को निकलने की सलाह और एडवाइजरी। ये सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर हमले की तस्वीरें हैं। मुझे अभी जानकारी मिली है, सिटी काउंसिल की बिल्डिंग है जिस पर यह हमला हुआ है। आप दोनों जो इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह देना कि 6 बजे किसी भी कीमत पर आप इन इलाकों को अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या है? 6 बजे के बाद क्या? मैं तो वही कह रहा हूँ कि 6 बजे की अगर आपको डेडलाइन दे दी गई है और खास तौर से शाम के वक्त दे दी गई है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑपरेशंस होते हैं, फौजी ऑपरेशंस, वो रात में होते हैं। 6 बजे का मतलब है लास्ट लाइट, और लास्ट लाइट के बाद ऑपरेशंस होते हैं। तो ये एक तरीके से संकेत है कि रूसी फौज जो है अब मिलिट्री ऑपरेशंस खार्किव के अंदर लेके जाने वाली है, और इसके लिए काफी बमबारी भी होगी। स्ट्रीट फाइटिंग का भी अंदेशा है, क्योंकि बहुत सारी यूक्रेनियन फोर्सेस के जो जवान हैं, जब चारों तरफ से जब थ्रस्ट लाइंस यूक्रेन में घुसी तो इन लोगों ने शहरों का रुख कर लिया, और शहरों के अंदर इनकी तादाद है। तो ये एक तरीके से भूमिका बन रही है शाम को खार्किव के ऊपर एक असॉल्ट की। मेरे को तो समझ में यही आता है। देखिए 5:30 बज रहे हैं, 4 घंटे पीछे वहाँ जनरल सिन्हा, यानी कितने वहाँ पर 2:30-1 बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। 3.5 से 4 घंटे का समय है। हाँ। उनके लिए वहाँ से निकलने का, भारतीय छात्रों और बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये टाइम। समय काफी है, काफी समय है। प्रोवाइडेड आप निकल जाएं, एडवाइजरी को माने। और जैसा मेरे इंफॉर्मेशन है, काफी बच्चे निकल चुके हैं। उन्होंने ये एडवाइजरी उनको मॉर्निंग में मिली थी, वो निकले हैं। और हिम्मत कोई भी रुका हुआ है, किसी एजेंट, किसी कॉन्ट्रैक्टर, क्यों उनके बातों में आ रहे हैं। और खास करके ये इंडियन लोग हैं जो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर में हैं, हॉस्टल चलाते हैं। प्लीज फॉर गॉड से, कितनी भी सहानुभूति उनके साथ है, आप निकल जाएं। यही मैं तो यही कहूंगा आपके एयर में। ये लास्ट लाइट के बाद जो कुछ होने वाला है, जैसा कर्नल दानवीर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है? पहले कीव और अब खार्किव रशिया की नजर में। देखिए कीव के ऊपर में कुछ नहीं हुआ है लास्ट 24 आवर्स। मेरे कहने का मैं मानता हूं नेक्स्ट 24 आवर्स भी कुछ नहीं होगा। देखिए वो एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन इज द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ रशिया। और रशिया को जो कह रहे थे, वेस्टर्न मीडिया ने चलाया था 72 घंटे में नहीं तो वो हार गया, ये सब उनका चलाया हुआ है। वो एस्केलेट करेंगे, डी एस्केलेट। आज जो एस्केलेशन होगी आप खार्किव में देखेंगे। और उन्होंने प्लस जो सीट ऑफ पावर्स हैं वहाँ भी प्रिसीजन होगा। वो स्ट्रीट फाइटिंग नहीं होगी, प्रिसीजन होगा। और प्रिसीजन में किस तरह के हथियार यूज होंगे वो मैं नहीं कहना चाहता, नहीं तो कोर्ट हो जाऊंगा। और वो इतना भयंकर होगा चाहे आप बंकरों में भी हों, क्योंकि वो सक कर लेता है ऑक्सीजन। तो प्लीज, इवन बंकर नहीं सेफ है। और देखिए अभी जैसे आपने मैसेज दिया पुलिस हेडक्वार्टर के बाद, आपने कहा कॉन्सुलेट के ऊपर कोई सिटी काउंसिल सीट ऑफ पावर है, और 80% वहां रशियन ऑरिजिन के लोग हैं। और वो भी चाहता है रशिया कि उनके ऊपर में इस तरह का नहीं हो कि जान माल की नुकसान हो, तो स्ट्रैंगलिंग होगा। एक और बड़ी खबर आ गई है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और हाई लेवल मीटिंग आज कर सकते हैं इन हालातों के बीच में। खबर ये मिल रही है कि 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। युद्ध पर पीएम मोदी की पैनी नजर है, और आज एक बार फिर से हाई लेवल बैठक होने वाली है। ये बैठक बताया जा रहा है शाम 6 बजे, यानी अब से कुछ मिनटों के अंदर, कुछ मिनटों के भीतर ये बैठक शुरू हो जाएगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्हें अपडेट दिया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी, और इसी बात को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अभी भी कई हजार ऐसे भारतीय छात्र हैं और भारतीय हैं जो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि हमारे 4 मंत्री वहां पर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और क्या क्या बंदोबस्त किया जाना चाहिए जो नहीं हो रहा है, इसी बैठक में चर्चा हो सकती है। और ये तस्वीर एक बार फिर से ये बताते हुए कि अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है, अभी हालात ठीक हो जाए ऐसी किसी तरह की कोई संभावना लग नहीं रही है। कर्नल दानवीर, बातचीत के लिए रशिया कह रहा है हम तो बुला रहे हैं, यूक्रेन क्यों भाग रहा है? देखिए यूक्रेन चाह रहा है कि रशिया जो है काफ़ी प्रोटेक्टेड लड़ाई में फंस जाए, और किसी तरीके से ये जो कन्वेंशनल जो लड़ाई चल रही है ये गुरिल्ला और इंसर्जेंसी के अंदर तब्दील हो जाए।
वो यूक्रेनियन नागरिकों को उकसा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि यूक्रेनी नागरिक भी इलाके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से सुनने में आया है कि यूक्रेनी सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया है कि 20 साल से और 50 साल तक के बीच में जो मेल और जो केपेबल लोग हैं वो ना जाएं और वो यहाँ पर रुकें और लड़ें। तो बेसिकली ये एक विल पावर और एक इंटेंशन भी दिखाता है। तो ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा लंबी लड़ाई खिंचेगी, जितना ज्यादा कोलैटरल होगा, उतना ज्यादा गुस्सा आएगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा। तो ये इस तरीके का जो वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये सब जो गेम्स खेले जा रहे हैं, ये देखने को आ रहा है। ये कितना दिन और, क्योंकि आज 7वें दिन पर हम लोग बैठे हैं और किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया की खबरों के मुताबिक देखें, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे, और सच्ची बात यह है कि रशिया की तरफ से कोई जानकारी किसी को मिल ही नहीं रही है। इक्का दुक्का बयान को आप छोड़ दें तो ज्यादातर जो है वेस्टर्न मीडिया की कवरेज से ही जानकारी मिल पा रही है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, हाइब्रिड का जमाना है। जो पूरा का पूरा डोमिनेशन है मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें जो वेस्टर्न पावर है, अमेरिका और उसके लोग, नाटो, वो जीतता है, एब्सोल्युटली जीत उनकी है। मगर ग्राउंड के ऊपर में, जमीन के ऊपर में बहुत ज़्यादा हावी हैं रशियंस, और उनकी चीज़ें आएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं बता रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी फिर से है एस्केलेट टू डिस्केलेट। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप दोनों से मैं ये सवाल पूछ लेना चाहती हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है आगे कितनी और लंबी ये लड़ाई है? और ये जैसा अभी दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि डू नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, लेट अस नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, लेकिन रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो ये कह चुके हैं, इसकी क्या माने हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।